बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार हटी है और मोहम्मद यूनुस की वहाँ जब सरकार आई, और इधर हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वहाँ मंदिरों पर हमला हुआ। भारत सरकार ने बांग्लादेश से कई बार इन सारे विषयों पर बातचीत की, हमने अपने कंसर्न बांग्लादेश के सामने रखे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति में चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव रखा। यह हम सब ने देखा इधर हाल के दिनों में बांग्लादेश में इस तरीके से देखने को मिला कि कैसे बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ इन दोनों देशों के साथ एक नेक्सस बना रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। लेकिन भारत सरकार ने भी ये क्लियर कट कह दिया कि हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठेंगे, हम अपने ही स्टाइल में बांग्लादेश को जवाब देंगे। इधर भारत सरकार के कई ऐसे स्टेप्स रहे हैं जिससे हमने बांग्लादेश को जवाब दिया है। अब देखिए बजट 2026 आता है और उसकी चर्चा बांग्लादेश में शुरू हो जाती है, क्योंकि बजट 2026 के जरिए भारत सरकार ने बांग्लादेश को जवाब दिया है। अब कैसे जवाब दिया है, इस बजट में क्या ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि बांग्लादेश हिल गया और बांग्लादेश तक हमने जवाब दिया है? तो चलिए फिर आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल चिकन नेक, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसको लेकर के एक मेजर अनाउंसमेंट इस बजट में हुआ है। आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, जो कि एक 22 किलोमीटर का एक नैरो रास्ता ही हम सब जानते हैं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। दी ओनली वे, एकमात्र रास्ता जिससे ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है मेनलैंड इंडिया से जुड़ता है, वो इसी रास्ते से जुड़ता है, चिकन नेक से। और ये आपका बांग्लादेश है। जब भारत का बंटवारा हुआ तो दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान, और 71 में बांग्लादेश बन गया। और यही एक रास्ता है, क्लियर। इसी रास्ते से पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश को लगता है, चाइना को लगता है कि यह भारत की कमजोरी है, और अगर हम इस पे कब्जा कर ले, इसको तोड़ दें, तो हम भारत को बहुत कमजोर कर सकते हैं। पाकिस्तान भी दूर बैठ करके बांग्लादेश की हेल्प इसी के अगेंस्ट करता रहता है। तो ये जो तीन ट्रायंगल बने हुए हैं, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दरअसल ये तीनों इसी चिकन नेक के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भारत के इस चिकन नेक को तोड़ दें और पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम भारत से अलग कर दें, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। तो उसकी भी नजरें चिकन नेक पर है, बांग्लादेश की भी नजरें चिकन नेक पर है, और पाकिस्तान तो खैर वो भारत के खिलाफ रहता ही रहता है। लेकिन अब इस बजट में भारत सरकार ने ये क्लियर कट कर दिया कि ये जो चिकन नेक है हमारा, ये अब हमारी कमजोरी नहीं रहेगी, ये अब हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। इस बजट में एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। वो मेजर अनाउंसमेंट ये है कि अब भारत सरकार, अब हमारा रेलवे इस पूरे चिकन नेक, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जोड़ेगा आपके एक रेलवे कॉरिडोर से। अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर अब यहां पर बनने जा रहा है। अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर, जिसका इंफॉर्मेशन, जिसकी जानकारी भारत सरकार के, भारत के रेलवे मिनिस्टर साहब ने दिया। ये 40 किलोमीटर का अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर होगा, स्ट्रेच होगा 40 किलोमीटर्स का, और ये पूरे आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक को और स्ट्रेंथन करेगा। तो जिसको हमारे दुश्मन भारत की कमजोरी मानते हैं, अब उसे हमें अपने आप को अपनी मजबूती बना लेना है। अब ये भारत की स्ट्रेंथ बनेगी, अब ये कमजोरी नहीं रहेगी। तो भारत सरकार ने भी अब यहां पर रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर दी। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरे इंडिया मेनलैंड से जुड़ जाएगा रेलवे कॉरिडोर से। ये 40 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा दोस्तों, 40 किलोमीटर का, और अंडरग्राउंड होगा। और साथ ही साथ में आप देखेंगे अगर, तो ये रेलवे कॉरिडोर जो बनेगा, ये बंगाल के दो स्टेशंस को जोड़ देगा, 3 मील हाट और रंगापानी को। तो 3 मील हाट और रंगापानी ये स्टेशन इस रेलवे कॉरिडोर, अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। तो जो हमारे दुश्मनों के गलत मंसूबे हैं, गलत इरादे हैं, उसका जवाब इस बजट में दिया गया है। तो इस बजट से हमने बांग्लादेश को सबक सिखा दिया। साथ ही साथ हमने इस बजट में एक और मेजर अनाउंसमेंट किया, उस पर हम आगे आएंगे। अब आप देखिए कि ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, ये भारत सरकार के लिए केवल कुछ राज्य नहीं है कि ये भारत के कुछ राज्य हैं कि हाँ अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या मेघालय या असम है। भारत सरकार इसे अष्टलक्ष्मी मानती है। ये ग्रुप है 8 देवियों का, गॉडेसेस का।
ये 8 देवियों का ग्रुप है, अष्ट लक्ष्मी है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ टूरिज्म के लिए, यहाँ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। और इसी के लिए अब इस पूरे रीजन को हम रेलवे कॉरिडोर से जोड़ देंगे। अब आप समझिए, ये रेलवे कॉरिडोर जब बन जाएगा तो पूरा जो चिकन नेक हमारा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ तक कितनी ईजिली आपकी पहुँच हो जाएगी, कितनी ईजिली आप वहाँ पहुँच सकेंगे, आपका एक्सेस कितना आसान हो जाएगा। तो जो दुश्मन इसको काटने के मंसूबे सोचते रहते हैं, उनको जवाब देने का समय आ चुका है। और इस बजट से हमने ये जवाब दिया है कि अब हम यहाँ पर इस तरीके से काम करने जा रहे हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि इस बजट में हमने बांग्लादेश को एक और जवाब दिया है, वो कैसे दिया कि भारत सरकार अपने बजट में अपने पड़ोसियों के लिए फॉरेन ग्रांट दिया करती है, लेकिन अब हमने उन सभी देशों में फॉरेन ग्रांट कम कर दिया है जहां एंटी इंडिया काम होता है, समझ रहे। और उसमें एक बांग्लादेश भी है। जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिल करके भारत के खिलाफ काम कर रहा है, भारत सरकार ने भी क्लियर कट मैसेज दे दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली। आप देखिए, लास्ट टाइम जब हमने 120 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था बांग्लादेश को, इसको रिड्यूस कर दिया गया 50%, 60 करोड़ तक, 60 करोड़ कर दिया गया, 60 करोड़। हमारा बस चलता, हम तो इतना पैसा भी ना देते, लेकिन पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं वहाँ पर भी शांति रहे, चीज़ें सही रहें, तो इसलिए हम फाइनेंशियली हेल्प दे ज़रूर रहे, लेकिन 120 करोड़ से उसको रिड्यूस करके 60 करोड़ कर दिया गया। तो देखिए, एक झटका हमने दिया बांग्लादेश को रेल कॉरिडोर अनाउंस करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, दूसरा झटका हमने दिया फाइनेंशियल ग्रांट को हेल्प करके, और तीसरा झटका दिया है हमने इंडिया और यूरोपियन यूनियन डील से। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन डील से हमने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके गारमेंट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ये 3 मेजर डील, ये 3 मेजर स्टैंड, 3 मेजर स्टेप जो भारत सरकार ने लिए हैं, इसका क्लियर कट इंप्रेशन मैसेज बांग्लादेश तक पहुंच चुका है कि तुम जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हो, पाकिस्तान के इशारे पे तुम जो काम कर रहे हो, अब तुम्हें हम झटका ऐसे ही देंगे। ये जोर का झटका धीरे से दिया गया है बांग्लादेश को। तो यहाँ पर एक क्लियर कट मैसेज हमने बांग्लादेश को दिया है कि तुम सोच लो, तुम देख लो कि किससे दोस्ती करने में तुम्हें फायदा है। अब आप देखिए, जैसे ही रेल कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ, तुरंत रिएक्शंस भी आने लग गए, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने इसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा इट्स अ बिग स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू, ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, इससे हमारा पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक जो है वो और मजबूत होगा, और हमारे दुश्मनों का जो इरादा है, जो मंसूबा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारे दुश्मन जो बांग्लादेश में इस समय जो बैठे लोग हैं, वो चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिल करके जो सपना देख रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, एक बांग्लादेश संभल नहीं रहा, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का, जिसमें वो भारत के कई राज्यों को, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तो है ही है, इसको मिला करके वो एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं। इसको कतई अब पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ये वैसे भी पूरा नहीं होता, लेकिन अब ये सपना केवल सपना ही रह जाएगा। और लास्ट ईयर आपको याद होगा, इस ग्रेटर बांग्लादेश की चर्चा बहुत हुई थी जब उस्मान हादी की हत्या हुई थी। वहाँ पर यह शख्स एंटी इंडिया फीलिंग को लीड कर रहा था, वहाँ पर इसको वहाँ पर मारा गया, इसकी हत्या वहाँ पर की गई, और इसका सपना था ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का। तो जहाँ ये सपना देख रहा था, इसको वहीं पहुँचा दिया गया, ये वहीं पहुँच गया है। और इसके बाद बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिरों पे हमला हुआ, भारत सरकार ने उसको लेकर के अपना स्टैंड क्लियर किया। हमने अपने जो कंसर्न्स थे, हमने बांग्लादेश सरकार से बार बार कहा, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने भारत को अटेंशन पे नहीं किया, बल्कि हमारे दुश्मनों के साथ बांग्लादेश की सरकार मिली, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब नहीं, अब हम ऐसे जवाब देंगे। और जहाँ तक रही बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, तो उसको फोर्टिफाई करना, उसकी किलेबंदी करना हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। आप देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हमने आर्मी के गैरिसन्स एस्टैब्लिश किए, चाहे वो चोपड़ा गैरिसन हो हमारा, चाहे किशनगंज गैरिसन हो हमारा, और चाहे धुबरी गैरिसन हो हमारा। ये 3 गैरिसन्स हैं जो आपके चिकन नेक की सुरक्षा करते हैं।
जो ये दुश्मन सपना देख रहे चिकन नेक को काटने का, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये कतई पूरा नहीं हो सकता। इसकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारी इंडियन आर्मी ने 3 गैरिसन्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए, एक और गैरिसन स्टैब्लिश हो रहा है, टोटल 4 गैरिसन्स। ओके, और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के खिलाफ इस समय काम कर रहा है, बहुत पुरानी बात मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही, ये जनवरी की ही बात है, कुछ दिन पहले ही जो बांग्लादेश में चाइना के एम्बेसडर हैं उनको चाइनीज सरकार विजिट कराती है तिस्ता नदी पर, तिस्ता नदी के पास एक प्रोजेक्ट को लेकर के, जो कि चिकन नेक के बहुत नज़दीक है। तिस्ता साइट पर लेके गए थे जो कि चिकन नेक के बहुत नज़दीक है। तो ये चाइना का चिकन नेक तक पहुंचना ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले भी हमारा चीन के साथ डोकलाम इशू हो चुका था, वो भी बहुत चिकन नेक के नज़दीक है, भूटान के पास। और अब चीन बांग्लादेश के इशारे पर या बांग्लादेश की सहायता से चाइना जो है वो भारत के चिकन नेक तक पहुंच रहा है, आपके तिस्ता साइट तक। तो ये एक इशू आया, तो इस वजह से भारत सरकार को अब अपने आप को भी मजबूत करना है, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बांग्लादेश को और चीन को। और बांग्लादेश यही नहीं, आप देखिए भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसने चाइना को अपना एक एयर बेस भी ऑफर किया, और ये एयर बेस बंद पड़ा है, लेकिन चीन की नज़रें इस एयर बेस पर हैं, और इस एयर बेस का नाम है लाल मुन्निर हाट एयर बेस। और ये लाल मुन्निर हाट एयर बेस भी देखिए चिकन नेक के बहुत नज़दीक है, ये आपका चिकन नेक है और ये लाल मुन्निर हाट एयर बेस, और ये पूरा ऐसे आप भारत आपका। तो आप समझ लीजिए कि चाइना के साथ मिलकर के बांग्लादेश किस तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए भारत में बार बार ये आवाज़ उठती है कि इससे पहले कि चीन और बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई काम करें, भारत सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को वल्नरेबल बताता है, कहता है भारत की ये कमज़ोरी है, ये गर्दन तोड़ दी जाए। बांग्लादेश की भी 2 गर्दन है, बांग्लादेश में भी 2 चिकन नेक हैं, बांग्लादेश में भी 2 वल्नरेबिलिटीज़ हैं। भारत सरकार को उन 2 वल्नरेबिलिटीज़ को तोड़ देना चाहिए, उन 2 वल्नरेबिलिटीज़ पे काम करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको बांग्लादेश कहता है कि भारत की कमज़ोरी है। बांग्लादेश के अंदर 2 कमज़ोरियाँ हैं। एक कमज़ोरी ये है रंगपुर वाला, 71 में इसको ले लिया गया होता तो आज आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर का ना होता, बल्कि इतना चौड़ा होता। ये देखिए, ये रंगपुर है आपका जो बांग्लादेश का है। ये जो रंगपुर है ये भी एक चिकन नेक जैसा है। ये आपका बंगाल है, ये आपका मेघालय है। इन अगर इसको काट दिया जाए तो ये पूरा पोर्शन भारत में मिल जाएगा, और ये आपका रास्ता बन जाएगा बंगाल से लेकर के मेघालय तक। अभी हम ऐसे घूम के जाते हैं, फिर हम ऐसे ही चले जाएंगे। एक ये, और दूसरा ये, मोहम्मद यूनुस कई बार इस बात की धमकी दे चुके हैं कि जो भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, इसको बे ऑफ बंगाल में अगर जाना है तो केवल ये बांग्लादेश से ही जा सकता है। आप देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है, ये चटगांव का एरिया है। तो इसका जवाब देने का क्या तरीका, इसका जवाब देने का तरीका, ये चटगांव वाला जो एरिया है ना, ये भी बांग्लादेश की एक कमज़ोरी है। एक गर्दन ये और दूसरी गर्दन ये चिकन नेक 1, ये चिकन नेक 2, समझ रहे हैं। ये 83 किलोमीटर का और ये 22 किलोमीटर का, ये 22 किलोमीटर का त्रिपुरा और बंगाल को जोड़ता है। तो अगर हम ये पोर्शन तोड़ लें, अगर ये पोर्शन हम बांग्लादेश से सेपरेट करा लें, तो ये पूरा चटगांव जो है, कॉक्स बाज़ार, ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका भारत में मिल जाएगा। अब त्रिपुरा से अगर बे ऑफ बंगाल में आपको जाना है तो आपको पूरा ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से चले जाएंगे। तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। ये 2 वल्नरेबिलिटीज़ बांग्लादेश में ऑलरेडी मौजूद है, बट समस्या ये है कि दुश्मन जो हमारे हैं उनसे तो हम चलिए लड़ सकते हैं, आपके देश के अंदर भी बैठे हुए ऐसे कुछ गद्दार हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो चिकन नेक को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं और वो जेल में हैं और वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपका एक है शर्जिल इमाम और दूसरे हैं आपके उमर खालिद। ये दोनों बांग्लादेश के सपोर्ट में बोल रहे हैं, ये दोनों असम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये दोनों चिकन नेक, इनका स्पीच है, इनका पूरा वीडियो है कि किस तरीके से ये दिल्ली दंगे जब हुए थे तो उसमें इन्होंने भाषण दिया था कि चिकन नेक को हमें तोड़ देना चाहिए।
एंड चिकन नेक बिलोंग्स टू मुस्लिम। इसीलिए ये दोनों अभी भी जेल में बंद हैं, इनको बेल नहीं मिल पाई, ये बेल अप्लाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इनकी अगर ये ऐसी ओपिनियन है तो दिस इज मोर डेंजरस फॉर इंडिया। तो आपका जो दुश्मन है भारत के बाहर वो तो चलिए दिखता है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इस समय हैं, लेकिन देश के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो गद्दार हैं, उनसे निपटना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस बजट के थ्रू हमने बांग्लादेश को ठीक ठाक मैसेज दे दिया है, ठीक ठाक दर्द और झटका दिया है। तो चलिए फिर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।